नमस्कार, मेरा नाम राकेश सिंह है और आज मैं आया हूँ जौनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर मौजूद यात्री सुविधाओं का जायज़ा लेने के लिए। मित्रों, मैंने एक वेब सीरीज़ देखी थी जिसका नाम था मिर्ज़ापुर। उसमें मुन्ना भैया कहते हैं कि हम यहाँ आए हैं जौनपुर का कंट्रोल लेने। हम उसी जौनपुर जंक्शन पर हैं। सामने आप देख सकते हैं कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र, और ये विकलांगों के लिए या दिव्यांगों के लिए पार्किंग स्थल। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे, और ये सुलभ शौचालय है लेकिन काम का नहीं है, गंदगी का अंबार है इसके अंदर। सामने प्रतीक्षालय है यात्रियों के लिए, और यही हाल है जौनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का। और ये यात्री प्रतीक्षालय के भीतर का नज़ारा है। देखिए, जो ऑटोमेटिक टिकट वेलेटिंग मशीन जो होती है वो बंद पड़ी हुई है, और गंदगी का यहाँ पर कितना अंबार है देख सकते हैं आप। बैठने के लिए स्टील के बेंचेस तो लगाए गए हैं लेकिन साफ़ सफाई नहीं है। कुछ यात्री यहाँ पर बैठे भी हुए हैं अपनी रेलगाड़ी का इंतज़ार करते हुए। ये देखिए, स्टील की बेंचें हैं यहाँ पर, और बाकी साफ़ सफाई यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। देख सकते हैं आप, पुराने लकड़ी के बेंच भी हैं, और कुछ इक्का दुक्का यात्री यहाँ नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और गंदगी, साफ़ सफाई यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आप, हालत ख़राब है। ऊपर की छत की हालत देखिए, पंखा बंद है, ठीक है, ये भी पंखा बंद है, और सामने एक पंखा चल रहा है। यानी कि इतने बड़े प्रतीक्षालय में एक ही पंखा चल रहा है, जबकि भीषण गर्मी है। और अब हम चलते हैं जौनपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर, और हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर। और ये देख रहे हैं सामने एक सिग्नल प्रणाली जहाँ पर पहले होती थी उसे छोड़ दिया गया है, यानी कि अबॉन्डेंट है। और ये सामने देख रहे हैं, ये डिस्प्ले है, एलईडी डिस्प्ले, कि कौन सा डिब्बा कहाँ पर आएगा। और आप सामने प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं गंदगी है। थोड़ी सी हरियाली दिख रही है घास की। जाहिर सी बात है, बरसात का मौसम है तो थोड़ी बहुत घास तो होगी, लेकिन साफ़ सफाई नहीं है। जिस हिसाब से इसे कहा जाता है जंक्शन, तो जंक्शन के हिसाब से जो साफ़ सफाई होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। और ये देखिए, एक बेंच है यहाँ पर जिसे कंक्रीट से बनाया गया था, और इस पे जो है टाइल्स लगाई गई है बैठने के लिए। और इस तरफ आप देखिए, यहाँ की जो टाइल्स है वो गायब है। अब शायद इसे कुछ लोग ले गए होंगे, अपने किचन का प्लेटफॉर्म बनाया होगा लोगों ने। और यही हमारा देश है, हमारे देश की जनता है कि जो रेलवे के जो यात्री सुविधाओं के लिए बनाई जाती है चीज़ें, उसको नुकसान करते हैं। और यहाँ पे ईंटें रखी हुई हैं शायद किसी काम करने के लिए, लेकिन काम अभी हुआ नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर और एक बेंच है जो कंक्रीट का बनाया हुआ है, लेकिन ऊपर छपरा नहीं है। धूप में ये कौन सा यात्री यहाँ बैठेगा वो रेलवे को पता होगा, शायद मुझे नहीं पता। मैं केवल अंदाज़ा लगा सकता हूँ यहाँ पर कौन सा यात्री धूप में बैठेगा अपने आप को सेकवाने के लिए धूप में। लेकिन रेलवे है, चलिए, कोई उन्होंने बस एक बना दिया है। और हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या सुविधाएं हैं। और आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म की स्थिति कुछ खास नहीं है, और साफ़ सफाई तो बिल्कुल नहीं यहाँ पर। और एक कंक्रीट का एक बेंच है, और ऊपर जो है शेड नहीं है, धूप बहुत तेज़ है। और यहाँ पर भी देखिए, एक बैठने के लिए बेंच है, पर धूप की वजह से यहाँ कोई यात्री नहीं है, शायद कोई गाड़ी भी नहीं आने वाली है, मुझे पता नहीं। और ये देखिए, एक शेड है, शेड के अंदर भी बैठने की जगह। यहाँ एक महाशय देखिए छाँव में आराम कर रहे हैं, अपनी थकान मिटा रहे हैं अपनी। चलिए, अच्छी बात है भाई, किसी को कुछ तो सुविधा मिली। ये भी कंक्रीट के बेंचेस है, बट यात्री यहाँ नज़र 9 तो 11 हो गए हैं, कोई यहाँ पर उपस्थित नहीं है। और साफ़ सफाई का हाल अब देख ही रहे हैं आप। सामने प्लेटफॉर्म क्रमांक 2, 3, 4 और 5 है। एक एल्को डीजल लोकोमोटिव है, ये शंटिंग कर रहा है मालगाड़ी के गार्ड वैन को।
3DA इसका जो मॉडल नंबर है। और ये देखिए एक मालगाड़ी के गार्ड वैन को ये शंटिंग कर रहा है। तो आगे देखते हैं हम क्या सुविधाएं हैं। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 और 2 सामने दिखाई दे रहे हैं। ये एक बेंच है। और अब हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि रेलवे के द्वारा यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। और ये एक शौचालय है, देख सकते हैं आप सामने। इसकी दुर्व्यवस्था कैसी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं अंदर का दृश्य आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत बदबू आ रही है यहाँ तक, तो मैं अंदर नहीं जाऊँगा। आप अंदाज़ा स्वयं लगा सकते हैं। अब ये देखिए एक छोटा सा शेड है यहाँ पर, लेकिन बैठने के लिए यहाँ पर बेंच नहीं है। देखिए कोई बेंच नहीं है यहाँ पे। कैसे यात्री बैठेगा? जहाँ बेंच है वहाँ शेड नहीं है, जहाँ शेड है वहाँ बेंच नहीं है। बताइए कौन सी व्यवस्था है यहाँ पे। और ये देखिए जनरेटर है यहाँ पर पावर बैकअप के लिए, कि अगर मान लीजिए पावर फेलियर होता है स्टेशन का, तो इस जनरेटर का प्रयोग करके पावर को वापस लाया जा सके। और यहाँ पर देखिए ये स्टेशन के स्टाफ का कार्यालय है। ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर एक बेंच भी है देखिए। और ये पानी पीने की सुविधा है, परंतु पानी यहाँ पर नहीं होगा, मुझे स्थिति देखकर समझ में आ रहा है। ये भी यहाँ पर एक बेंच है देखिए। और ये भी कंक्रीट का एक बेंच है। लाल वाला भी बेंच है, वो भी कंक्रीट का है। सामने 2 कूड़े के डब्बे रखे हुए हैं इस्तेमाल करने के लिए। चलिए ये अच्छी बात है कि रेलवे ने हर छोटे बड़े स्टेशनों पर कूड़े के डब्बे रखवा दिए हैं ताकि साफ़ सफाई रहे और लोगों को कचरा कूड़े के डब्बे में डालने की आदत पड़े। ये एक रेलवे की अच्छी पहल है हम सब जनता के लिए। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 के आगे का नज़ारा। ये देखिए स्टील का एक बेंच है। रेलवे अब हर रेलवे स्टेशनों पर इस तरह के स्टील के बेंचेस लगा रही है। ये अच्छी बात है। ये टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, जंग नहीं लगेगा इसमें। और ये देखिए कंक्रीट का बेंच भी है पुराने बेंच भी हैं और नए स्टील वाले बेंच भी लगाए गए हैं। इक्का दुक्का लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। और सफाई का तो आप देख ही रहे नज़ारा कैसा है। साफ़ सफाई यहाँ बिल्कुल नहीं है। और सामने भी एक स्टील का बेंच है, आप देख सकते हैं। ये कार्यालय है रेलवे का। और ये देखिए आग को बुझाने की व्यवस्था, बड़ी पुरानी व्यवस्था है ये उत्तर प्रदेश और बिहार के करीब हर रेलवे स्टेशन पर आपको मिलेगी। ये कूड़े का डब्बा है, देखिए कूड़ा भी अंदर है। लोगों को आदत पड़ रही है कूड़े का डब्बा का प्रयोग करने के लिए। और सामने ये कुछ लोग यात्री दिखाई दे रहे हैं या स्टाफ के लोग हैं पता नहीं, लेकिन सामने एक दुकान भी दिखाई दे रही है जहाँ पे बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलते हैं। और ये कूड़े का डब्बा यहाँ पर भी है नीले रंग का, अच्छी बात है। और ये शीतल जल लिखा हुआ है यहाँ पे कि पीने का ठंडा पानी है। देखते हैं यहाँ पर पानी आता है कि नहीं आता है। तो चलिए पहले नल को हम प्रेस करके देखते हैं। ये देखिए पानी गायब है यहाँ से, यहाँ से भी पानी गायब है। तो देखिए कैसी व्यवस्था। ये कूड़े का डब्बा पहले ही दिखाया मैंने। और ये दुकान है, ये देखिए यहाँ पर भी पीले रंग का एक कूड़े का डब्बा रखा हुआ है। ठीक ठाक दुकान है। बिस्किट और चिप्स यहाँ पर मिलते हैं, पानी की बोतल भी यहाँ पर मिलती है। और आगे देखिए कुछ यात्री है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का साइन बोर्ड देखिए। और यहाँ कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं अपनी गाड़ी का इंतज़ार करते हुए। और ये कूड़े का डब्बा है। कूड़े के डिब्बे की अच्छी व्यवस्था है जौनपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर। और ये बाहर जाने का रास्ता है। एलईडी डिस्प्ले जो है अभी टेस्टिंग चल रही है, पूरी तरह से कार्य में नहीं लिया गया है अभी। और कुछ इक्का दुक्का यात्री यहाँ पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सामने प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 और 3 है। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी सुनसान रेलवे स्टेशन है। अभी शायद किसी गाड़ी के आने का समय नहीं हुआ है।
और ये देखिए जूम करके दिखाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 का नज़ारा। आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, करीब करीब समान व्यवस्था है यहाँ पर, कुछ खास दिखाने को है नहीं, इसलिए आगे जाऊँगा नहीं। और सामने 2 नंबर और 3 नंबर प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं कि कैसा दिखाई दे रहा है। और हम चलते हैं अभी प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर। और अब हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर। और आप देख सकते हैं कि एक मालगाड़ी अभी अभी यहाँ पर आई है मेन लाइन पर, वैग 9 तुगलकाबाद का। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 का साइन बोर्ड। और प्लेटफॉर्म पर थोड़ी बहुत चहल पहल है। ये है कूड़े का डब्बा। और योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस जाने वाली कोई गाड़ी है, वो आने वाली है। यहाँ देखिए पीने के पानी की व्यवस्था है, कूलर है। और यहाँ पानी आ रहा है लेकिन ठंडा नहीं है। चलिए पानी तो आ रहा है कम से कम। ये कूड़े का डब्बा है। और ये एक छोटी सी दुकान है, यहाँ पर बिस्किट्स और चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स मिलेगी, पानी की बोतल भी मिलेगी। और यात्रियों की थोड़ी बहुत चहल पहल प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रही है, प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर और एक कूड़े का डब्बा है। तो कूड़े का डब्बे की व्यवस्था ठीक ठाक है सभी प्लेटफॉर्म पर। और ये देखिए ये IRCTC का जो पेयजल योजना थी, इसकी हवा निकल चुकी है और ये मालगाड़ी आकर रुकी है। और आप देखिए ये प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 और 3 के अंतिम छोर पर ये भगवान शिव का मंदिर है। ये भी बहुत कम देखने को मिलता है भारत के रेलवे स्टेशन पर। और ये देखिए कितना पुराना एक पेड़ है। और इसकी छांव में बैठने का अपना एक आनंद होता है। और ये पानी पीने की व्यवस्था है पुरानी। इस तरफ तो सारी टोटियाँ और एक बेसिन, कुछ भी नहीं है। उस तरफ चल के देखते हैं कि पानी आता है या नहीं। तो यहाँ पर भी जो है एक नल ख़राब हो चुका है और दूसरे नल पर जो है पानी आ रहा है। चलिए गनीमत है। और यहाँ पर एक बैठने के लिए बेंच बनाया गया कंक्रीट का। सामने जौनपुर जंक्शन का बोर्ड आप देख सकते हैं। और ये है बैठने का एक बेंच। बैठने के बेंच की भी ठीक ठाक व्यवस्था है प्लेटफॉर्म पर। ये है कि शेड नहीं है, तो आदमी धूप में बैठेगा, कहाँ बैठेगा ये तो रेलवे ही जाने। सामने प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे शेड लगाए गए हैं बैठने के लिए। और ये जो देख रहे हैं ये सुल्तानपुर की तरफ का नज़ारा है प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 का। और पीने के पानी की व्यवस्था के साथ साथ देखिए जो है ये है RPF की चौकी प्लेटफॉर्म क्रमांक पर दिख रही है सामने। और दिव्यांगों के लिए भी शौचालय की व्यवस्था प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर भी है। और आप देख सकते हैं मंदिर, जो मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की इस तरफ भी एक मालगाड़ी खड़ी है। और ये जौनपुर जंक्शन का बोर्ड। एक महाशय बेंच पर सोए हुए हैं और गहरी नींद में हैं, आनंद ले रहे हैं पेड़ की छाँव का। चलिए अच्छी बात है। ये नीम का एक पेड़ है पुराना, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर फिर एक बैठने की व्यवस्था है, बेंच है। चलिए पेड़ की छाँव में तो कुछ यात्री जो है आराम फरमा सकते हैं। ये भी एक नीम का पेड़ है और इसके नीचे एक गोलाकार चबूतरा ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर भी यात्री बैठ सकते हैं। और सामने देख सकते हैं एक सूखा हुआ पेड़ है बीते हुए ज़माने का, जो खड़ा है कई ज़माने से। ये बेंच है लाल रंग का, देखिए आप, जो कि कंक्रीट और सीमेंट से बना हुआ है। ये भी देखिए बेंच। तो प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 और 3 तो साफ़ सुथरा लग रहा है, ठीक ठाक है, एवरेज है। बहुत ज़्यादा साफ़ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं है।
ये वायर यहाँ पर फेंका पड़ा है, देखिए ये लापरवाही है रेलवे की। और आप देखिए ये बेंच है, और इसके बाद में ये एक स्टील का बेंच है बैठने के लिए, और फिर ये सीमेंट का बेंच है, और आगे आप देख सकते हैं शेड लगाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं सामने कुछ तार रखे हुए हैं, ये भी लापरवाही है देखिए। और ये स्टील का एक बेंच है, और इस बेंच के आगे बेंच पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, आप देखिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, जो कि काफ़ी पुराना, ये प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 जो काफ़ी पुराना एक पेयजल की व्यवस्था है। देखिए बहुत पुरानी टंकी है, यहाँ पर गंदगी का अंबार है, ये मुझे बहुत गंदा लगा। देखिए पानी की निकासी नहीं है, पानी जमा हुआ है, इसमें मच्छर पैदा होते हैं। कोरोना के इस काल में इस तरह की गंदगी ताज्जुब है। जबकि प्रधानमंत्री समझा चुके हैं कि साफ़ सुथरा रखिए अपने परिसर को। और टोटियाँ एक तरफ ख़राब है, इस तरफ की टोटी पे देखते हैं पानी आता है कि नहीं आता है। तो ये देखिए पानी आ रहा है, ये पानी पीने लायक होगा ये आप समझ सकते हैं। ये एक बेंच है, आप देखिए। ये एक आदरणीय श्वान महोदय यहाँ पर बैठे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। और यहाँ पर भी कुछ यात्री अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। और आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि आगे क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि व्यवस्था के मामले में तो जौनपुर जो है मैं 5 में से 2 स्टार भी नहीं दूंगा। ये देखिए IRCTC की पेयजल व्यवस्था 1 रुपये में, ये पूरी की पूरी व्यवस्था फेल हो चुकी है। और जबकि बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और यहाँ पर आप देखिए कुछ यात्री यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये एक यात्री महोदय यहाँ पर तंबाकू खाते हुए। और ये जैसे कि ये दुकान मैंने पहले भी बताया, जो उस तरफ से बताया था। अब मैं प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 की साइड पे हूँ, और सामने एक घड़ी दिखाई दे रही है, और प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 का बोर्ड देखा आपने अभी। तो ठीक ठाक व्यवस्था है जौनपुर जंक्शन की। प्लेटफॉर्म की लंबाई भी मेरे ख्याल है 20 से 22 डिब्बों की है। यहाँ पर गोदान एक्सप्रेस रुकती है, बहुत सारी गाड़ियाँ रुकती हैं। और यहाँ पे कुल 5 प्लेटफॉर्म है। ये देखिए कूड़े का डब्बा, और ये अंडरपास है, अंडरग्राउंड एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की व्यवस्था। और ये स्टील का बेंच है, देखिए ये काफ़ी इस्तेमाल में लाया जा रहा है रेलवे के द्वारा। और सामने देखिए जो है एक प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 का बोर्ड, जूम करके मैंने अभी भी दिखाया। और अब हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 और 5 पर। ये एक बेंच है बैठने के लिए। और देखिए यहाँ पर काफ़ी घास है, साफ़ सफाई नहीं है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये वही सुरंग का एक प्रवेश मार्ग है, जहाँ से लोग इस तरफ से उस तरफ आ जा सकते हैं। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। आगे बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं है, साफ़ सफाई तो आप देख ही रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। और आप देख रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 दिख रहा है आपको, जौनपुर जंक्शन का। कुछ यात्री यहाँ बैठे हुए हैं, एक मालगाड़ी खड़ी है यहाँ पर, और ये स्टेशन मास्टर महोदय का कार्यालय है। और प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 के पास इस तरफ प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 है, यहाँ पर भी एक कूड़ा रखा हुआ है। ये देखिए ये सुरंग अंडरपास दूसरी तरफ जाने के लिए। और सामने वो प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 और 3, ये जो थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया अभी आप लोग को,
ये इस दुकान के बारे में बताया। ये 3 नंबर का देख सकते हैं प्लेटफॉर्म। अब मैं ये आपको प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 और 5 से दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, पटरियों पर भी घास उगी हुई है, कुछ साफ़ सफाई नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।